नमस्कार। संज्ञा पद रूपों के बारे में मैंने आपको बताया और राम शब्द जो अकारांत है उसका मैंने रूप आपको बताया कि वो किस प्रकार चलते हैं प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक, और उसी के अनुसार छात्र, राम, देव, वृक्ष इत्यादि जितने भी अकारांत शब्द हैं उनके रूप अकारांत पुल्लिंग के एक ही समान से चलेंगे। अब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कारकों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये रूप लिखते हैं या रूप याद करते हैं तो इनका प्रयोग हम वाक्यों में किस प्रकार करेंगे तो ये जानना बहुत आवश्यक है। आपको ये तो पता है कि इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। एक वचन माने एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन माने दो व्यक्तियों के लिए और बहुवचन माने बहुत सारे लोगों के लिए। हिंदी और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन ही होता है, परंतु संस्कृत में द्विवचन की भी उपयोगिता मानी गई है। अब मैं इसमें आपको विभक्तियों के बारे में बताऊंगी। प्रत्येक विभक्ति का कोई न कोई चिन्ह होता है, अर्थात जब उस विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उस कारक का जो चिन्ह होता है वो अंडरस्टूड होता है, माने उस चिन्ह के साथ में उस वाक्य में वह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कर्ता विभक्ति है तो कर्ता विभक्ति का चिन्ह है ने। अब अगर हम रामः, रामौ, रामाः कहते हैं तो रामः शब्द में राम ने, रामौ मने दो रामों ने और रामाः मने बहुत सारे रामों ने। तो कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से। और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान है माने के लिए, अपादान पंचमी, और षष्ठी का के की और सप्तमी अधिकरण में यानी मैं, पेपर, उस पर, किसी शिला पर या किसी वाहन पर, तो उसमें सप्तमी विभक्ति आती है। और संबोधन प्रयोग में लाया जाता है किसी को आवाज़ देने में या किसी को बहुत दूर से बुलाने में, या जिसको आप कह सकते हैं कि विस्मय बोधक चिन्ह जितने होते हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। पंचमी विभक्ति में भी आप कहेंगे कि से है और तृतीय विभक्ति में भी से है। पंचमी विभक्ति में जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तब पंचमी विभक्ति आती है। और रामेण सह मने राम के साथ में, श्यामः गच्छति, राम के साथ श्याम जब जाता है तब तृतीया विभक्ति आएगी। तो इस तरह से संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत में अर्थ जानने या वाक्यों का प्रयोग करने के लिए हमें कारक के चिन्हों का जानना बहुत आवश्यक है। अब इसको एक मैं प्रारूप के रूप में बोल देती हूँ। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए माने जैसे हम ईश्वर के लिए प्रणाम करते हैं तो हमेशा उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। गणेशाय नमः, रामाय नमः, तो इस तरह से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी से षष्ठी का के की माने राम का, राजा का, हरि का, उसकी, सीता की, तो उसमें षष्ठी विभक्ति आएगी। और सप्तमी विभक्ति में मैं, किसी पे, मैं, पे और पर, और संबोधन में हे, अरे, भो। इस तरह से मैंने आपको कारक के चिन्हों के बारे में बताया है। अधिक जानकारी के लिए एक सामान्य पुस्तकें अगर आप संस्कृत की ले लेंगे तो उसमें इस सब की जानकारी बहुत साधारण रूप से दी होती है। सबसे बड़ी बात है कि इसको आप अच्छी तरह से जान लें और इसको पूरा जब ग्रहण कर लेंगे तो आपको आगे जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन करने में, अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।